हेलो दोस्तों, आज हम प्रारंभ करने जा रहे हैं अभिक्रिया कोटि कैसे ज्ञात करें, इसके कुछ तरीके। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभिक्रिया कोटि को हम अभिक्रिया देखकर नहीं बताया जा सकता, वह एक प्रायोगिक मान है। लेकिन फिर भी कुछ तरीके हमें अगर याद रहते हैं तो हम अभिक्रिया कोटि उन तरीकों को चेक करके अभिक्रिया कोटि का मान निकाल सकते हैं। पहला तरीका मैं आपको बताता हूँ। ये आपको मैं 5-6 तरीके बताने वाला हूँ, जिसमें पहला तरीका है अभिक्रिया कोटि ज्ञात करने के तथ्य हैं ये। अभिक्रिया कोटि ज्ञात करने के तथ्य, टैक्ट भी कह सकते हैं इसे आप। पहला, यदि अभिक्रिया का वेग नियम दिया गया हो तो सांद्रता पदों की घातों को जोड़कर अभिक्रिया कोटि की गणना करते हैं। की गणना कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे अभिक्रिया है हमारी ए कैपिटल ए प्लस स्मॉल बी कैपिटल बी इज इक्वल टू उत्पाद, और इसके लिए वेग नियम दे दिया गया है, रेट लॉ। वेग नियम इज इक्वल टू के, और यहां दिया है ए की पावर 1 बी की पावर 0। ऐसे मैं आपको कई बार बता चुका हूं। तो हम इसकी कोटि कैसे निकालें? कोटि पावर को जोड़ देंगे, 1 प्लस 0 प्रथम कोटि की क्रिया होगी। यदि वेग नियम आपका इसी अभिक्रिया के लिए दूसरा वेग नियम मान लो दिया है, अगर वेग नियम आपका दिया होता a की पावर 2 b की पावर 1, तो कोटि कैसे निकालते? 2 प्लस 1 बराबर 3, तृतीय कोटि की अभिक्रिया। तो यदि हमें अभिक्रिया में वेग नियम दिया गया हो, दिस वन, तो उसकी सहायता से हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं? उसकी सहायता से हम आसानी से उसकी अभिक्रिया कोटि बता सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि उत्तर प्रदेश बोर्ड में इस प्रकार का सवाल 2 नंबर में पूछा गया। उसमें वेग नियम दे रखा था और केवल उसकी घातों को जोड़कर उत्तर लिखना था। लेकिन जब हमने निरीक्षण किया तो 70% बच्चे ऐसे थे जिन्होंने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं किया, जबकि केवल 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 या जो भी उसके अंदर था। कल हम आपको वो पेपर उपलब्ध करा के आपको पूरा वो पेपर ही कोशिश करेंगे कि एक आपको वो, जब हम आपको न्यूमेरिकल दें या कुछ क्वेश्चन देंगे तो वो क्वेश्चन हम जू करते हुए आपको दे देंगे। तो ये हमारा पहला तरीका हो गया। अगर हमें वेग नियम पता है तो हम उसकी कोटि निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका हमारा नंबर 2, दूसरे नंबर में वो क्या कर सकता है? यदि अभिक्रिया के वेग नियम को संकेत में, माने हिंट देकर, संकेत में भाषा से समझाया गया हो तो वेग नियम ज्ञात कर कोटि ज्ञात कर सकते हैं या कोटि की गणना कर सकते हैं।
कैसे एग्जाम्पल देखें। जैसे अभिक्रिया A+2B = उत्पाद के लिए कोई भी अभिक्रिया ले सकते हैं, ये हम केवल एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। A+2B = उत्पाद के लिए A शून्य कोटि व B द्वितीय कोटि प्रदर्शित करता है। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करो। तो दोस्तों देखो, यहाँ पे हमें A+2B उत्पाद एक अभिक्रिया दे रखी है और उसमें अभिकारकों की अलग अलग कोटि बता रखी है, A की शून्य और B की द्वितीय। तो इससे हम वेग नियम बना लेंगे। वेग नियम कैसे बनाएंगे भाई? वेग नियम बनाएंगे हम, A के लिए कहता है वो शून्य कोटि और B के लिए वो कहता है द्वितीय कोटि। ठीक है, तो हो गई, A की पावर आ गई, B की पावर आ गई, 2 रख लेंगे तो कोटि कितनी हो गई? 0 + 2 = 2 द्वितीय कोटि की भी। क्लियर? अगर उसने हमें इस प्रकार से संकेत में इशारे कर रखे हैं वेग नियम बताने के लिए कि इस प्रकार से अब वेग नियम की गणना कर लो। तीसरा क्या तरीका है देखते हैं। तीसरा तरीका, यदि अभिक्रिया में किसी अभिकारक के नीचे आधिक्य एक्सेस लिखा हो तो उस अभिक्रिया में कोटि दूसरे अभिकारक, उसे छोड़ देंगे जिसके नीचे लिखा है, दूसरे अभिकारक के अणुओं की संख्या के बराबर होती है। ऐसा भी अक्सर देखा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल ले लें, 2A + 3B = उत्पाद और यहां वो लिख देता है आधिक्य। तो इसका वेग नियम बहुत आसान बन जाता है कि A की पावर रखेंगे हम, जितने अणुओं की संख्या होगी उतनी इसकी पावर में चला जाएगा, A की पावर 2 और B आधिक्य जिसके लिखा है उसे 0 ही रखेंगे हमेशा, उसे छोड़ देंगे। मैंने कहा है लिखा हो तो उस अभिक्रिया में कोटि दूसरे अभिकारक के अणुओं की संख्या, माने एक्सेस वाले को छोड़ देंगे, उस पर निर्भर नहीं करेगी, उसे हम 0 लगाएंगे तो कोटि कितनी हो जाएगी भाई? 2 + 0 = 2 द्वितीय कोटि के अभिक्रिया। ये हो गया हमारा तीसरा टेक्स्ट। अगर हमें इन तीनों के अलावा चौथी बात दे रखी हो, क्या दे रखी हो चौथी? यदि अभिक्रिया, उसने कहा जो अभिक्रिया है 4 नंबर है, यदि अभिक्रिया आभासी हो तो कुछ सोचना ही नहीं है। आभासी एकाणुक अभिक्रिया की परिभाषा ही क्या होती है? वे अभिक्रियाएं
जिनकी कोटि एक होती है परंतु आणविकता एक नहीं होती, तो उनकी तो कोटि एक ही है। यदि हमें लिख दिया यदि अभिक्रिया आभासी हो तो अभिक्रिया कोटि सदैव कैसी होती है? प्रथम कोटि की होती है। प्रथम कोटि की होती है। पांचवा तरीका, ये आपको ध्यान रहेगा, केवल ये पता हो कि वो रिएक्शन आभासीय है। कभी कभी आभासीय भी लिखा जाता है, यह लगा देता है आगे, तो भी बात ये की है सीडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। पांचवा तरीका, यदि अभिक्रिया का वेग स्थिरांक पता हो, वेग स्थिरांक का कितना मान है ये पता है हमें, वेग स्थिरांक पता हो तो उसके मात्रक, यहां ध्यान रखना है, वेग स्थिरांक के मान से नहीं, उसके मात्रक से कोटि की गणना कर सकती है। अब आप पूछेंगे वेग स्थिरांक के मात्रक से कोटि कैसे करें? या तो सभी कोटि, जितनी भी कोटि के अभिक्रिया उनके वेग स्थिरांक के मात्रक ज्ञात करें, और नहीं तो यहाँ कुछ लगाएं। देखो, जो अभिक्रिया की कोटि का वेग स्थिरांक होता है उसका एक मानक मात्रक है, माने जनरल सामान्य मात्रक। ये ध्यान रखना है आपको, यही मेन याद रहेगा आपको तो काम हो जाएगा। सामान्य मात्रक है मोल की पावर 1 माइनस n, लीटर की पावर n माइनस 1, और समय सेकंड में हो काय में भी हो उसकी तो पावर -1 ही रहेगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। ये तो हो गया आपका सामान्य मात्रा, मोल 1 माइनस n, लीटर n माइनस 1। ठीक है, अब देखो एग्जाम्पल है, जैसे एक अभिक्रिया, कोई भी अभिक्रिया हो सकती है, एक अभिक्रिया के का लिखिए, का वेग स्थिरांक कितना है? 2 गुना 10 की घात -3। ठीक है, मोल इनवर्स 2 लीटर स्क्वायर और सेकंड इनवर्स है। ठीक है, अभिक्रिया की कोटि बताओ। अब आप कहोगे कि भाई बड़ा वैसा प्रश्न है, ऐसी तो कोई हमें सूत्र नहीं बताया गया जिसमें हम कोटि निकाल लें। भाई ये बहुत आसान है, वेग स्थिरांक का मान याद रखने की जरूरत नहीं है, इस मात्रक से हम निकाल पाएंगे। ये जो मात्रक दिया है, देखो सेकंड इनवर्स तो समय इनवर्स है ही, इसे तो छोड़ दो आप। यहाँ से देखो आप, ये जो n है, ये 1 माइनस n, ये n, ये होती है हमारी कोटि। n बराबर रहेगी हमारी अभिक्रिया कोटि। अब इसमें मैं इस मात्रक से इस मात्रक को आपको दोनों तरफ से क्या करके दिखाऊंगा, आपको इसे कंपेयर करके दिखाता हूँ। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। पहले मैं मोल को कंपेयर कर देता हूँ, ये देखो, इसी में हम आपको बता देंगे मोल की घात की तुलना किसी भी एक से हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको दोनों बताऊंगा। मोल की घात सामान्य में 1 माइनस n है, और यहाँ हमारे वेग स्थिरांक में कितनी है? -2। तो 1 माइनस n बराबर -2 हो गया, तो माइनस n बराबर -2। ठीक है, ये एक इधर माइनस का हो जाएगा जाके, -n बराबर -3, n बराबर 3। तृतीय कोटि की अभिक्रिया आ गई। कौन सी कोटि आ गई? तृतीय। अब हम देखते हैं क्या लीटर की घात से भी हमारा इस प्रकार से आंसर आ रहा है। तो लीटर की घात की तुलना करके देख लो भाई, लीटर की घात की तुलना
आप एक से ही निकाल सकते हैं, और हम ये भी दिखा देते हैं। लीटर की घात की तुलना अगर हम करेंगे तो लीटर की घात कितनी है, n-1, और यहाँ कितनी है, स्क्वायर 1/2, तो n बराबर 2 प्लस 1 और n बराबर 3। तो देखो भाई ये भी तृतीय कोटि की अभिक्रिया आ गई, तो यहाँ भी तृतीय आ गया, ये भी तृतीय आ गया। इसका मतलब ये जो क्रिया है वो कैसी है, तृतीय कोटि की अभिक्रिया है। तो ये 5 तरीके हमारे हो गए सिंपल वाले, जिनसे हम अभिक्रिया कोटि ज्ञात कर सकते हैं। ये हमारा आज पार्ट 1 है। कल की जो हमारी वीडियो होगी उसमें मैं आपको इसके प्रायोगिक मान हमें पता हो या हमें अर्धायु काल के संबंध की जानकारी हो, तो उसके आधार पे हम कैसे अभिक्रिया कोटि की गणना करेंगे वो कल मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अभी हमारे पास इस वीक में 2 दिन है, फ्राइडे और सैटरडे, क्योंकि आज थर्सडे है। कोशिश करेंगे कि आपका फ्राइडे और सैटरडे में ये चैप्टर हमारा समाप्त हो जाए। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, कोशिश करिए कि उन बच्चों को हमारी वीडियो जरूर आप भेज दें जिनको आप जानते हैं कि वे कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं। दूसरा, अगर कुछ बच्चे आपकी क्लास के हैं अभी भी हमारे साथ नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप उन्हें कह सकते हैं कि वो हमारे नंबर पर हमें क्या करें, हमें व्हाट्सएप कर दे, हम उसको भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे। वो पूरे प्रदेश से, बस उत्तर प्रदेश बोर्ड में पढ़ने वाला हिंदी मीडियम का छात्र होना चाहिए, पूरे प्रदेश से कहीं का भी वह छात्र हो। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।